अनसही। अच्छा मुकेश भाई बताइएगा कि आपने मिसबा के साथ जो कप्तानी में भी खेला है, तो क्या समझते हैं उनको एज अ कोच, आपने कैसा पाया और समझते हैं कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए? यार देखें, मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। मेरे नज़दीक मिसबा के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ एज ए कोच, मैंने एक साल में उनके साथ जो भी ड्रेसिंग रूम शेयर किया एज ए कोच, मेरा अपना ख्याल ये है कि मेरे 17-18 साल, ये मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट एनी अदर, मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके मुताबिक मुझे एज ए प्लेयर सेल्फ एम्पावरमेंट मिली। मेरी मर्ज़ी कि मैं 20 बॉल खेलना चाहता हूँ या 200 बॉल खेलना चाहता हूँ प्रैक्टिस सेशन में, मुझे उसके मुताबिक तमाम कोचेज़ अवेलेबल होते हैं, मुझे कभी कमी नज़र नहीं आई। मैंने 4 ओवर करने हैं या मैंने 15 ओवर करने हैं प्रिपरेशन के लिए, अपनी तैयारी के लिए, कभी मुझे ना नहीं मिली। तो मैंने इससे बेहतर सेल्फ रिस्पेक्टेड और इससे ज़्यादा सेल्फ एम्पावरमेंट वाला माहौल इससे पहले शेयर नहीं किया। तो मेरे नज़दीक तो ये है कि जब आप कामयाबी हासिल करते हैं तो भी आपकी है, और जब आपका फेलियर होता है तो भी आप ही की वजह से होता है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जो कामयाबी खुद रिसीव कर ले, उसका क्रेडिट खुद ले ले, लेकिन अपने फेलियर की जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दे। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक ये वाला जो मैनेजमेंट का सेटअप है, जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, वो मेरे दिल की आवाज़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ी बहुत किसी भी जगह पे कमी नज़र आ रही है, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लेयर परफॉर्मेंस से पूरी करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्लेयर परफॉर्म करते हैं, प्लेयर्स ने आपके रिजल्ट्स को बेहतर बनाना है। लेकिन अगर प्लेयर परफॉर्म ही ना करे और आपको हर तरीके से इक्विप्ड किया जाए, आपको ट्रेनिंग अच्छी करवाई जाए, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, आपको एम्पावरमेंट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप परफॉर्म ना करें, तो इसमें प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि हम किसी दूसरे पे डाल के खुद बच के साइड पे हो जाएं। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला शख्स हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कामयाबियाँ भी मेरी हैं, और लाइक उसमें मैं हो सकता है कि मैं शेयर करता हूँ कि ये मेरे मेरे कोचिज़ का या मेरे उनका हिस्सा है, लेकिन जो नाकामी है वो बिलोंग्स टू मी, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मैंने बहुत अच्छा पाया इस मैनेजमेंट को। ये हमेशा अवेलेबल होते हैं, चाहे मैं 2 घंटे की भी अगर मैंने प्रैक्टिस करनी है तो मुझे कभी किसी कोच ने ना नहीं की। और इससे ज़्यादा अगर सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे, मैंने बताया कि अगर अगर इससे ज़्यादा किसी और ने दी होती तो मैं ज़रूर बात करता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है परफॉर्मेंसेस बेहतर आएंगी टीम की, और हम लोग ब्लेम गेम ना खेलें, एक दूसरे को हम किसी को कसूरवार ना ठहराएं। तो आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। अभी भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वाहिद आप परफॉर्मर हैं, 2020 में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, सबसे जो रन थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से ही कोई एक तलाश में होता है कि आपको किसी तरह साइड लाइन कर दिया जाए, हालांकि आपकी परफॉर्मेंस से आपका जवाब सारों के सामने नजर आता है। ऐसी कौन सी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सिर्फ बहाना चाहता है कि हफीज को जो है खासतौर पर साइडलाइन कर दी जाए ताकि जूनियर्स को लाया जाए? और दूसरी बात ये कि आमिर की आपने मुखालफत की थी जब आप आए थे, जब उसने कम बैक किया था, उसके बाद आपने कहा था कि हम इस तरह फिक्सर्स के साथ इस तरह बच्चों को साथ लेकर नहीं जा सकते। दूसरी बात, आपको कितना अफसोस हुआ जब उसने रिटायरमेंट ली? काफ़ी सवाल आते हैं, मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि मेरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुक़ बिल्कुल ठीक है। मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी वजह से मुझे साइडलाइन करना चाहता है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे दिल और दिमाग में कोई ऐसी सोच नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर एक मुसलमान होने के नाते, जैसे मस्जिद का एहतराम मेरे दिल में है, जैसे मेरे दिल के अंदर इज़्ज़त है, जैसे मैं उसको एहतराम करता हूँ, इसी तरीके से एक क्रिकेटर होने के नाते मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक इदारे के तौर पर हमेशा रिस्पेक्ट देता हूँ, हमेशा एहतराम करता हूँ। बाकी उसमें आने वाले चिड़ियाँ तोते कई आए कई उड़ गए, पता नहीं उनका, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। दूसरी जो चीज़ आपने बात की आमिर के बारे में, तो मैं कभी भी, आमिर मेरा छोटे भाइयों की तरह है, मैंने कभी भी उसकी मुखालफत नहीं की। मैं एक्ट के मुखालिफ हूँ। मैं उस वो जो किया हुआ जुर्म है, मैं उसके खिलाफ हूँ कि उस शख्स को, कोई भी हो वो, उसको दोबारा वो इज्जत ना दी जाए। सो डोंट इसको मिसअंडरस्टूड ना करें कि मैं किसी शख्स के खिलाफ हूँ, मैं उस एक्ट के खिलाफ हूँ, और वो मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है, वो सारी ज़िंदगी रहेगा। ये देखें जी, उसका पर्सनल फैसला है, और मैं किसी के भी पर्सनल फैसले को सिर्फ रिस्पेक्ट दे सकता हूँ कि जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा, और हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पहला ही सवाल आपने छक्के वाला किया। है ये बात भाई कि देखें, मुझे तकरीबन 17 से 18 साल हो गए पाकिस्तान खेलते हुए, और मेरा कैरियर आप सबके सामने है कि मैंने हमेशा पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेला, और जो फीलिंग 2003 में थी वो फीलिंग 2021 में भी मौजूद है कि मैं अभी भी हर एक मैच पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइड के लिए खेलता हूँ।
इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ऑब्वियसली मुझे एनओसी मिली, एनओसी की बेस के ऊपर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैं फुली अवेलेबल हूँ पाकिस्तान के फिक्चर्स के लिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट ही इसलिए हुआ कि ये किसी भी तरीके से इंटरनेशनल जो मेरी कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से उसको क्लैश नहीं कर रही। और मैं तमाम प्रोटोकॉल्स जो बायोसिक्योर के हवाले से बनेंगे उसके मुताबिक भी अवेलेबल हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी बायोसिक्योर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें टीम के लिए पहले 3 दिन में 2 टेस्ट आपको नेगेटिव होते हैं। तो मैं वहाँ पे भी बायोसिक्योर बबल में खेल रहा हूँ T10 में, वहाँ से भी मैं जब ट्रैवल करूँगा तो मैं टेस्ट करवा के निकलूँगा। यहाँ आके भी मेरे पास इनफ टाइम होगा कि मैं अपने टेस्ट देने के बाद उन प्रोटोकॉल्स को पूरा करने के बाद भी टीम को बड़े आराम से ज्वाइन भी कर सकता हूँ, प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, मैचेस भी खेल सकता हूँ। सो मुझे नहीं लगता, ज़रा सा भी डाउट नहीं है मेरे दिल में या मेरे दिमाग में कि मैं इन मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं हूँगा। जो भी इसके हवाले से बातें चल रही हैं या मीडिया में मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कशन हुई, मैं उससे टोटल अनअवेयर हूँ। मेरी फुली अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के फिक्सर्स हो रहे हों और मैं किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दूँ। तो मेरी हमेशा से प्रायोरिटी पाकिस्तान खेलना, और मैंने आपको बता दिया कि ये फुली अवेलेबल हूँ और कोई ऐसा डाउट नहीं है कि मैं ये मैचेस किसी भी वजह से मिस करूँ। शेख इजाज़ क्वेश्चन ये है कि आपने इतना परफॉर्म किया, अभी आप टीम के साथ भी हो, जब क्रिकेट बोर्ड का दिन करता है आपका साथ ले लेते हैं, जब करते हैं तो सेंट्रल कॉन्टेक्ट में भी आपको नहीं रखते, तो क्या कोई इख्तलाफात है, क्या वजह कि आपको पीछे कर दिया है और सेंट्रल कॉन्टेक्ट उन लोगों को भी दिए गए हैं जो आपके पाए के भी नहीं थे, ये क्या है, इख्तलाफात तो नहीं? देखिए, मैंने क्लियर कर दिया कि मेरे नज़दीक तो कोई ऐसा इख्तलाफ मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और ना ही है मेरा ख्याल। बाकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देना, ये जो भी कमेटी होगी जिसने ये फैसला किया होगा, ये उनसे आप बेहतर है कि सवाल करें, वो इसका बेहतर जवाब देंगे। येस, एज ए प्लेयर हमेशा ये ऑनर होता है कि जब आप अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड, इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर बनते हैं तो आपके लिए एक ऑनर होता है। वो ऑब्वियसली मुझे नहीं दिया गया तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। येस, एज ए प्लेयर फील ज़रूर होता है आपको, लेकिन यह है कि मेरा जो बेहतरीन जवाब है वो यही है कि जब भी मुझे ग्राउंड में भेजा जाए, मैं ग्राउंड में क्या परफॉर्म करता हूँ, ताकि अगर मेरी वो परफॉर्मेंस मुझे जस्टिफाई करेगी तो सब चीज़ें खुद ब खुद आपको इज्जत की तरफ ले जाएंगी। यूसुफ भाई देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू वेलकम साउथ अफ्रीकन टीम इन पाकिस्तान. I hope they will enjoy their journey in the ground and definitely off the ground also. इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट जाता है। जिस तरीके से पाकिस्तान की जो रेपुटेशन माशाल्लाह बेहतर से बेहतर हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से, और जिस तरीके से एक पॉजिटिव सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द विक्ट्री फॉर कंसिडरिंग जो हमारे साथ पिछले 10 साल पहले, 11 साल पहले होता गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए। और येस, एज ए प्लेयर, एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का बहाल होना, साउथ अफ्रीका जैसी टॉप टीम का पाकिस्तान में विज़िट करना, ये हम सबको एक फ़ैन होने के नाते खुश होना चाहिए और इसमें कामयाबियों के लिए दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़े मैं उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लूँ। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस टीम के हवाले से, जो टेस्ट टीम के हवाले से आपने बात की है साउथ अफ्रीका की, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग लास्ट सीरीज़ अच्छी नहीं खेल के आए टेस्ट क्रिकेट में। और उससे भी ज़्यादा जो डिफरेंस इस मरतबा आएगा, ये हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, ये हो सकता है नेगेटिव हो जाए। वो ये है कि आपके 8 से 9 प्लेयर बिल्कुल वो हैं जिन्होंने डेब्यू करना है, जो बिल्कुल नए हैं इस सेटअप के अंदर। और हम सब जानते हैं कि हमारे डोमेस्टिक से इंटरनेशनल का जो गैप है वो हमेशा से रहा है। तो बड़ा मैं समझता हूँ कि एक तरफ से इज्जत की बात यह है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दी गई और उन तमाम डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को जो रिसेंटली परफॉर्म कर रहे थे उनको टेस्ट टीम के लिए कॉल की गई। लेकिन एट द सेम टाइम अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे कई सालों से, मेहनत करके उन्होंने ये जो जगह अर्न की है, ये जो प्लेस अर्न की है, अब वो जस्टिफाई करें सिलेक्शन को कि वो बड़ा परफॉर्म करें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की ही कंडीशन उनको मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ चैलेंज है, प्लेयर्स को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और बेहतर परफॉर्मेंस की मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये प्लेस अर्न किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान टीम टेस्ट क्रिकेट में ऑन द बेसिस ऑफ
द परफॉर्मेंसेज ऑफ द प्लेयर की बेहतर परफॉर्मेंस आएगी, और जो पीछे गुजर गया उसको भूल के आगे जाना पड़ेगा। T20 के हवाले से आप किसी भी टीम को ईजी नहीं ले सकते, क्योंकि इस गेम के अंदर बहुत क्विक मूव्स आते हैं, बहुत क्विकली जो है ये अपना पासा पलटती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी टीम को ईजी लेना चाहिए। दिखने को यही लगता है कि एक दो प्लेयर उनके नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे वो उसकी टीम के बेस्ट टीम जो होती है, जो बेस्ट प्लेयर होते हैं वो होंगे। अच्छा, मुफीद भाई बताइएगा कि आपने मिसबा के साथ जो कप्तानी में भी खेला है, तो क्या समझते हैं उनको एज अ कोच, आपने कैसा पाया और समझते हैं कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए? यार देखें, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। मेरे नज़दीक मिसबा के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ एज ए कोच, मैंने एक साल में उनके साथ जो भी ड्रेसिंग रूम शेयर किया एज ए कोच, मेरा अपना ख्याल ये है कि मेरे 17-18 साल, ये मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट एनी अदर, मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके मुताबिक मुझे एज ए प्लेयर सेल्फ एम्पावरमेंट मिली। मेरी मर्ज़ी कि मैं 20 बॉल खेलना चाहता हूँ या 200 बॉल खेलना चाहता हूँ प्रैक्टिस सेशन में, मुझे उसके मुताबिक तमाम कोचेज़ अवेलेबल होते हैं, मुझे कभी कमी नज़र नहीं आई। मैंने 4 ओवर करने हैं या मैंने 15 ओवर करने हैं प्रिपरेशन के लिए, अपनी तैयारी के लिए, कभी मुझे ना नहीं मिली। तो मैंने इससे बेहतर सेल्फ रिस्पेक्टेड और इससे ज़्यादा सेल्फ एम्पावरमेंट वाला माहौल इससे पहले शेयर नहीं किया। तो मेरे नज़दीक तो ये है कि जब आप कामयाबी हासिल करते हैं तो भी आपकी है, और जब आपका फेलियर होता है तो भी आप ही की वजह से होता है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जो कामयाबी खुद रिसीव कर ले, उसका क्रेडिट खुद ले ले, लेकिन अपने फेलियर की जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दे। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक ये वाला जो मैनेजमेंट का सेटअप है, जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, वो मेरे दिल की आवाज़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ी बहुत किसी भी जगह पे कमी नज़र आ रही है, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लेयर परफॉर्मेंस से पूरी करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्लेयर परफॉर्म करते हैं। प्लेयर्स ने आपके रिजल्ट्स को बेहतर बनाना है, लेकिन अगर प्लेयर परफॉर्म ही ना करे और आपको हर तरीके से इक्विप्ड किया जाए, आपको ट्रेनिंग अच्छी करवाई जाए, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, आपको एम्पावरमेंट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप परफॉर्म ना करें, तो इसमें प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि हम किसी दूसरे पे डाल के खुद बच के साइड पे हो जाएं। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला शख्स हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कामयाबियाँ भी मेरी हैं, और लाइक उसमें मैं हो सकता है कि मैं शेयर करता हूँ कि ये मेरे कोचिज़ का या मेरे उनका हिस्सा है, लेकिन जो नाकामी है वो बिलोंग्स टू मी। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मैंने बहुत अच्छा पाया इस मैनेजमेंट को। ये हमेशा अवेलेबल होते हैं, चाहे मैं 2 घंटे की भी अगर मैंने प्रैक्टिस करनी है तो मुझे कभी किसी कोच ने ना नहीं की। और इससे ज़्यादा अगर सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने बताया कि अगर इससे ज़्यादा किसी और ने दी होती तो मैं ज़रूर बात करता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है परफॉर्मेंसेस बेहतर आएंगी टीम की, और हम लोग ब्लेम गेम ना खेलें, एक दूसरे को हम किसी को कसूरवार ना ठहराएं। तो आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। अभी भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वाहिद आप परफॉर्मर हैं, 2020 में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस की, सबसे रन थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से ही कोई एक तलाश में होता है कि आपको किसी तरह साइड लाइन कर दिया जाए। हालांकि आपकी परफॉर्मेंस से आपका जवाब सारों के सामने नजर आता है। ऐसी कौन सी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सिर्फ बहाना चाहता है कि हफीज को जो है खास तौर पर साइड लाइन कर दिया जाए ताकि जूनियर्स को लाया जाए? और दूसरी बात ये कि आमिर की आपने मुखालफत की थी जब आप आए थे, जब उसने कम बैक किया था, उसके बाद आपने कहा था कि हम इस तरह फिक्सर्स के साथ इस तरह बच्चों को साथ लेकर नहीं जा सकते। दूसरी बात, आपको कितना अफसोस हुआ जब उसने रिटायरमेंट? काफ़ी सवाल आते हैं, मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि मेरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुक़ बिल्कुल ठीक है। मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी वजह से मुझे साइडलाइन करना चाहता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे दिल और दिमाग में कोई ऐसी सोच नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर एक मुसलमान होने के नाते, जैसे मस्जिद का एहतराम मेरे दिल में है, जैसे मेरे दिल के अंदर इज़्ज़त है, जैसे मैं उसको एहतराम करता हूँ, इसी तरीके से एक क्रिकेटर होने के नाते मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक इदारे के तौर पर हमेशा रिस्पेक्ट देता हूँ, हमेशा एहतराम करता हूँ। बाकी उसमें आने वाले चिड़ियाँ तोते कई आए कई उड़ गए, पता नहीं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। दूसरी जो चीज़ आपने बात की आमिर के बारे में, तो मैं कभी भी, आमिर मेरा छोटे भाइयों की तरह है, मैंने कभी भी उसकी मुखालफत नहीं की। मैं एक्ट के मुखालिफ हूँ। मैं वो जो किया हुआ जुर्म है, मैं उसके खिलाफ हूँ कि उस शख्स को, कोई भी हो वो, उसको दोबारा वो इज्जत ना दी जाए। सो डोंट इसको मिसअंडरस्टूड ना करें कि मैं किसी शख्स के खिलाफ हूँ, मैं उस एक्ट के खिलाफ हूँ, और वो मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है, वो सारी जिंदगी रहेगा।
ये देखें जी, उसका पर्सनल फैसला है और मैं किसी के भी पर्सनल फैसले को सिर्फ रिस्पेक्ट दे सकता हूँ कि जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा और हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पहला ही सवाल आपने छक्के वाला किया। है ये बात भाई कि देखें, मुझे तकरीबन 17 से 18 साल हो गए पाकिस्तान खेलते हुए और मेरा कैरियर आप सबके सामने है कि मैंने हमेशा पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेला और जो फीलिंग 2003 में थी वो फीलिंग 2021 में भी मौजूद है कि मैं अभी भी हर एक मैच पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइड के लिए खेलता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ऑब्वियसली मुझे एनओसी मिली, एनओसी की बेस के ऊपर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैं फुली अवेलेबल हूँ पाकिस्तान के फिक्चर्स के लिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट ही इसलिए हुआ कि ये किसी भी तरीके से इंटरनेशनल जो मेरी कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से उसको क्लैश नहीं कर रही और मैं तमाम प्रोटोकॉल्स जो बायोसिक्योर के हवाले से बनेंगे उसके मुताबिक भी अवेलेबल हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी बायोसिक्योर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें टीम के लिए पहले 3 दिन में 2 टेस्ट आपको नेगेटिव होते हैं। तो मैं वहाँ पे भी बायोसिक्योर बबल में खेल रहा हूँ T10 में, वहाँ से भी मैं जब ट्रैवल करूँगा तो मैं टेस्ट करवा के निकलूँगा। यहाँ आके भी मेरे पास इनफ टाइम होगा कि मैं अपने टेस्ट देने के बाद उन प्रोटोकॉल्स को पूरा करने के बाद भी टीम को बड़े आराम से ज्वाइन भी कर सकता हूँ, प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, मैचेस भी खेल सकता हूँ। सो मुझे नहीं लगता, ज़रा सा भी डाउट नहीं है मेरे दिल में या मेरे दिमाग में कि मैं इन मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं हूँगा। जो भी इसके हवाले से बातें चल रही हैं या मीडिया में मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कशन हुई, मैं उससे टोटल अनअवेयर हूँ। मेरी फुली अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के फिक्सर्स हो रहे हों और मैं किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दूँ। तो मेरी हमेशा से प्रायोरिटी पाकिस्तान खेलना और मैंने आपको बता दिया कि ये फुली अवेलेबल हूँ और कोई ऐसा डाउट नहीं है कि मैं ये मैचेस किसी भी वजह से मिस करूँ। शेख इजाज़ नो डाउट आपने बहुत पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान क्वेश्चन ये है कि आपने इतना परफॉर्म किया, अभी आप टीम के साथ भी हो, जब क्रिकेट बोर्ड का नहीं करता आपको साथ ले लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो सेंट्रल कॉन्टेक्ट में भी आपको नहीं रखते, तो क्या कोई इख्तलाफात है, क्या वजह कि आपको पीछे कर दिया है और सेंट्रल कॉन्टेक्ट उन लोगों को भी दिए गए हैं जो आपके पाए के भी नहीं थे, ये क्या है, कोई इख्तलाफात तो नहीं? देखिए, मैंने क्लियर कर दिया कि मेरे नज़दीक तो कोई ऐसा इख्तलाफ मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और ना ही है मेरा ख्याल। बाकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देना, ये जो भी कमेटी होगी जिसने ये फैसला किया होगा, ये उनसे आप बेहतर है कि सवाल करें, वो इसका बेहतर जवाब देंगे। येस, एज ए प्लेयर हमेशा ये ऑनर होता है कि जब आप अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर बनते हैं तो आपके लिए एक ऑनर होता है। वो ऑब्वियसली मुझे नहीं दिया गया तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। येस, एज ए प्लेयर फील ज़रूर होता है आपको, लेकिन यह है कि मेरा जो बेहतरीन जवाब है वो यही है कि जब भी मुझे ग्राउंड में भेजा जाए, मैं ग्राउंड में क्या परफॉर्म करता हूँ, ताकि अगर मेरी वो परफॉर्मेंस मुझे जस्टिफाई करेगी तो सब चीज़ें खुद ब खुद आपको इज्जत की तरफ ले जाएंगी। यूसुफ भाई 14 वर्ष बाद साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आएगी, फैसला कम्युनिकेट कैसे देखते हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को, और समझते हैं जो T20 की टीम अनाउंस की गई साउथ अफ्रीका की जानब से, तो इसका आसान है कि अग्रीफ होगा बात। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू वेलकम साउथ अफ्रीकन टीम इन पाकिस्तान। आई होप दे विल एंजॉय देयर जर्नी इन द ग्राउंड एंड डेफिनेटली ऑफ द ग्राउंड ऑल्सो। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से पाकिस्तान की जो रेपुटेशन माशाल्लाह बेहतर से बेहतर हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से, और जिस तरीके से एक पॉजिटिव सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का उसके ऊपर काम किया जा रहा है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द विक्ट्री फॉर कंसिडरिंग जो हमारे साथ पिछले 10 साल पहले 11 साल पहले होता गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए। और येस, एज ए प्लेयर, एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का बहाल होना, साउथ अफ्रीका जैसी टॉप टीम का पाकिस्तान में विज़िट करना, ये हम सबको एक फ़ैन होने के नाते खुश होना चाहिए और इसमें कामयाबियों के लिए दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़े मैं उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लूँ। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस टीम के हवाले से, जो टेस्ट टीम के हवाले से आपने बात की है साउथ अफ्रीका की, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग लास्ट सीरीज़ अच्छी नहीं खेल के आए टेस्ट क्रिकेट में, और उससे भी ज़्यादा जो डिफरेंस इस मरतबा आएगा, ये हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, ये हो सकता है नेगेटिव हो जाए। वो ये है कि आपके 8 से 9 प्लेयर बिल्कुल वो हैं जिन्होंने डेब्यू करना है, जो बिल्कुल नए हैं इस सेटअप के अंदर। और हम सब जानते हैं कि हमारे डोमेस्टिक से इंटरनेशनल का जो गैप है वो हमेशा से रहा है। तो बड़ा मैं समझता हूँ कि एक तरफ से इज्जत की बात यह है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दी गई और उन तमाम डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को जो रिसेंटली परफॉर्म कर रहे थे उनको टेस्ट टीम के लिए कॉल की गई।
लेकिन विद द सेम टाइम अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे कई सालों से, मेहनत करके उन्होंने ये जो जगह अर्न की है, ये जो प्लेस अर्न की है, अब वो जस्टिफाई करें सिलेक्शन को कि वो बड़ा परफॉर्म करें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की ही कंडीशन उनको मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ चैलेंज है, प्लेयर्स को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और बेहतर परफॉर्मेंस की मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये प्लेस अर्न की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान टीम टेस्ट क्रिकेट में ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंसेज ऑफ द प्लेयर की बेहतर परफॉर्मेंस आएगी, और जो पीछे गुजर गया उसको भूल के आगे जाना पड़ेगा। T20 के हवाले से आप किसी भी टीम को ईजी नहीं ले सकते, क्योंकि इस गेम के अंदर बहुत क्विक मूव्स आते हैं, बहुत क्विकली जो है ये अपना पासा पलटती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी टीम को ईजी लेना चाहिए। दिखने को यही लगता है कि एक दो प्लेयर उनके नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे वो उसकी टीम के बेस्ट टीम जो होती है, जो बेस्ट प्लेयर होते हैं वो होंगे।